बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ उठा लिया है और हलफ उठाने के बाद उनकी जानिब से बहुत ही अहम तरीन फैसले किए गए हैं, जिसके बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जो अदालती पूरा निज़ाम है उसके ऊपर असरात मरतब होने हैं और पाकिस्तान के आजकल जो हालात वाक़यात हैं उसमें बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहे हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा। और इसमें इमरान खान को किस तरह से रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद है और इमरान खान को जेल में डाल के सलाखों के पीछे बंद करके पिछड़ी की हुकूमत ने पिछले तकरीबन कोई 17 महीने से जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने अपना बदला इंतकाम लिया और इंतकाम के चक्कर में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को, यहाँ पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, यहाँ पर जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो इस सारी सूरत हाल में किस तरह से नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस पूरे पूरे निज़ाम को, पूरे पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। अब आपने इसको समझना है और इसकी बैकग्राउंड को समझना है। देखें, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए और रिटायर होते होते उनकी जानिब से कुछ इस तरह के फैसले दिए गए जो कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। एक तो उसके अंदर नैब तरामीम का खात्मा था, जिसमें पूरी पीडीएम हुकूमत के नैब तरामीम के केस खुल गए हैं। जो नैब के केसेस हैं वो खुल गए हैं क्योंकि नैब तरामीम के बाद इन लोगों ने एक एनआरओ ले लिया था। अब वो तमाम के तमाम केसेस खुल गए हैं। उसके बाद उनकी जानिब से एक रिव्यू जजमेंट ऑर्डर भी पीडीएम हुकूमत की जानिब से बिल पास किया गया था, वो भी उमर अता बंदियाल ने उड़ा दिया था। और ये तमाम वो पटिशन थी जो कि इमरान खान की जानिब से दायर की गई और इमरान खान की जानिब से दायर की गई इन पटिशन के ऊपर आखिरकार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसले सुना के तारीख में वो अमर हो गए। अब आए हैं नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़यात में, पाकिस्तान के मौजूदा मामलात में ये अब अहम तरीन फ़ैसले करने जा रहे हैं। इस वजह से ये हफ़्ता बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। चीफ जस्टिस, एक तो आप इस बात को समझ लें कि हलफ बर्दारी की तकरीब और उसके बाद जिस तरीके से उनकी जानिब से पहले दिन ही फैसले अनाउंस किए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में एक हमेशा यादगार यादगार हलफ बर्दारी तकरीब के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। पहली बात ये कि सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में मौजूद थे। वहाँ पर पहुँचते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सदर आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात करते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान की दो और अहम तरीन शख्सियात, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात, एक तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद होते हैं और दूसरे DGISI जनरल नदीम अंजुम, जिनको अभी अभी एक्सटेंशन मिली है, अभी अभी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इनके साथ भी मुलाकात होती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के मामलात आगे किस तरह से होने वाले हैं और ये वाला हफ़्ता डिसाइड करेगा, ये वाला हफ़्ता फ़ैसला करेगा। ये जो अब हफ़्ता शुरू हुआ है ये हफ़्ता फ़ैसला करेगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किस किस्म की डायरेक्शन लेनी है, उनकी जानिब से क्या पॉलिसी, क्या उनकी जानिब से अप्रोच अपनाई जाएगी और किस तरीके से वो फ़ैसले देंगे। आइन और कानून की पासदारी होगी, आइन और जमहूरियत की अमलदारी होगी, मजबूती होगी या इसके उलट होगा। ये वाला हफ़्ता बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ना सिर्फ सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की गई और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ मुलाकात की गई और वहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी मौजूद थे और उन्होंने भी मुलाकात की। अब ये मुलाकातें हुई, ये एक किस्म की इनफॉर्मल मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, गैर रस्मी मुलाकातें होती हैं, गपशप होती है, मुबारकबादें दी जाती हैं और एक एक इंटरैक्शन हो जाता है, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक तारुफ हो जाता है। इस मुलाकात के बाद जैसे ही पहुँचे वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो वहाँ पर सदर आरिफ अलवी की चेयर मौजूद थी, कुर्सी मौजूद थी और दोनों बैठे वहाँ पर दाएं बाएं होके और इन्होंने फिर आरिफ अलवी ने हलफ लिया और इस तरह से काजी फाइज ईसा
पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब इसमें एक तस्वीर वायरल हुई या एक वीडियो वायरल हुई, वो पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर बड़ा चर्चा हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही। वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जैसे ही हलफ उठाया, हलफ लिया, तो उनके साथ उनकी जो अहलिया, उनकी जो बीवी हैं सरीना ईसा, वो उनके साथ खड़ी थी, उनके साथ मौजूद थी। जैसे ही वो हलफ ले रहे थे, हलफ लेने से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इशारा किया, और जो सरीना ईसा चीफ जस्टिस की अहलिया बीवी, वो भी ऊपर आ गई और स्टेज पे आके वो साथ खड़ी होंगी, और उसके बाद हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू हुई। और पूरी हलफ बर्दारी के दौरान, तकरीब के दौरान और हलफ लेते हुए इस सारे प्रोसेस के दौरान जो चीफ जस्टिस की अहलिया है वो भी साथ मौजूद थी, और सामने आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, DGI जनरल नदीम अंजुम, और जो अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म हैं वो बैठे थे। अब किस तरीके से इनकी जानिब से 2-3 अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट की है, और उनकी जानिब से एक तो सबसे बड़ा केस जो लगा दिया गया है इस वक्त अदालत के अंदर, वो है ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल जो पास किया गया था PDM हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया गया, और अब इसकी समाअत शुरू हो चुकी है, और उसके तमाम के तमाम रिमार्क्स और अहम तरीन मामलात के ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो अब आपके सामने है। अब इमरान खान के लिए किस तरह से रिलीफ निकलना है, देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक ये बात की जा रही है कि वो आइन और कानून के बड़े पाबंद आदमी हैं, और जमहूरियत के लिए बड़े ही उनकी जानिब से बात की जाती है। जमहूरियत वो हमेशा उसको कायम दायम रखने के लिए हमेशा उनकी जानिब से वो इस तरह की अप्रोच अपनाई जाती है ताकि जमहूरियत की बालादस्ती हो सके, आइन और कानून की बालादस्ती हो सके। तो ये उनकी जानिब से इस तरह की अप्रोच अपनाई जाती है। अब इमरान खान के दौर में यहाँ पर 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि इमरान खान के दौर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रिलीफ की तवक्को नहीं है इमरान खान को, और ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अहम तरीन मामला ये है कि जो भी अब शख्स सामने आएगा, वो चाहे इमरान खान हो या कोई भी शख्स हो, इसमें आइन और कानून को देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाएगा कि उसके मुताबिक क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। अगर तो इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है, तो ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम जो है वो रिवर्स हो सकता है और इमरान खान रिहा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें इमरान खान की रिहाई पॉसिबल नहीं होती इस हफ्ते में, और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आखिरकार ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो यहाँ पर बात हो रही है कि इमरान खान के दौर के दौरान उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, इस वजह से उनको रिलीफ मिलने के चांसेस कम है, तो ये वाला जो नैरेटिव है वो मजबूत हो जाएगा।